हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का केस समझेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। अपस्ट्रीम क्या होता है और डाउनस्ट्रीम क्या होता है। अपस्ट्रीम में जिस डायरेक्शन में आप ट्रैवल कर रहे होते हैं या जिस डायरेक्शन में आपकी बोट ट्रैवल कर रही है, जो रिवर का फ्लो है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये देखिए, अगर रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, बोट आपके उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो अपस्ट्रीम के केस में आपकी इफेक्टिव स्पीड क्या होगी? अगर मैं बोट की स्पीड वी लेता हूँ और रिवर की स्पीड यू आर लेता हूँ, तो इफेक्टिव स्पीड होगी वी बी माइनस यू आर, क्योंकि रिवर का फ्लो आपकी बोट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है उसको अपोज कर रहा है। तो अपस्ट्रीम में हमारी स्पीड हो गई बी वी, मतलब बोट की स्पीड माइनस यू आर, रिवर की स्पीड या रिवर का फ्लो। डाउनस्ट्रीम के केस में जिस डायरेक्शन में आप ट्रैवल कर रहे हैं या स्विम कर रहे हैं, रिवर का फ्लो भी उसी डायरेक्शन में है। तो उस केस में आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ रिवर या फ्लो ऑफ रिवर, दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। तो डाउनस्ट्रीम में आपकी स्पीड बढ़ जाती है और अपस्ट्रीम में आपकी स्पीड कम हो जाती है। चलिए आइए इसके बेस पे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और उसको और अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर। जो बोट की स्पीड है स्टिल वाटर में 6 किलोमीटर पर आवर है। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ट्रैवल 30 किलोमीटर। कितना टाइम लगेगा उसको 30 किलोमीटर ट्रैवल करने में, जब वो डाउन अपस्ट्रीम जा रहा है और दूसरे केस में वो डाउनस्ट्रीम जा रहा है। और क्या चीज़ गिवन है? स्पीड ऑफ द करंट इज़ 4 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द करंट या स्पीड ऑफ रिवर फ्लो एक ही बात है। तो रिवर का फ्लो कितना है? 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, हमें स्पीड दी हुई है, हमें टाइम निकालना है। तो हम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम या टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे। मैंने टाइम को लेफ्ट हैंड साइड इसलिए लिखा है क्योंकि हमें टाइम कैलकुलेट करना है। तो पहला केस अपस्ट्रीम का लेके चलते हैं। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 30 किलोमीटर्स। 30 किलोमीटर्स। और स्पीड, अपस्ट्रीम के केस में स्पीड क्या होती है? ये देखिए, हमने अपस्ट्रीम के केस में स्पीड होती है वी बी माइनस यू आर। वी बी क्या है? स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ बोट कितनी है हमारी? 6 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है? 4 किलोमीटर पर आवर। तो मैं क्या करूँगा? 30 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 4। 6 माइनस 4 हमारा 2 हो गया। तो 30 डिवाइडेड बाई 2, हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो हमारे टाइम आ गया अपस्ट्रीम में 15 आवर्स। अपस्ट्रीम जब जाएंगे तो हमें 15 घंटे लगेंगे। अब डाउनस्ट्रीम का केस लेके समझते हैं। डाउनस्ट्रीम में भी फॉर्मूला वही लगेगा। डाउनस्ट्रीम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? 30 किलोमीटर्स ही ट्रैवल कर रहा है। और डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितनी होती है? अब देखिए, डाउन स्ट्रीम में क्या होता है? रिवर का जो फ्लो है आपकी डायरेक्शन में ही फ्लो कर रहा होता है, तो उससे आपकी इफेक्टिव स्पीड बढ़ जाती है। तो उस केस में क्या हो जाएगी हमारी स्पीड? वी बी प्लस यू आर। वी बी हमारी 6 किलोमीटर पर आवर है और रिवर का फ्लो कितना है? 4 किलोमीटर पर आवर। तो मैं लिखूँगा 6 किलोमीटर पर आवर प्लस 4 किलोमीटर पर आवर। तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी 30/10। 0 से 0 मैंने कैंसिल आउट कर दिया, 3 बचा। तो डाउनस्ट्रीम के केस में मुझे कितना टाइम लगा? 3 घंटे लगे। अब आप देखिए, अपस्ट्रीम में 15 घंटे लगे और डाउनस्ट्रीम में 3 घंटे लगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अपस्ट्रीम में मेरी स्पीड कम हो गई है, इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है। डाउनस्ट्रीम में मेरी स्पीड बढ़ गई है, इसलिए कम टाइम लग रहा है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।